धन के अहंकार में तुम्हें और मुझे छक्के मारकर निकाल दिया। सेठ के यहाँ लक्ष्मी बढ़ेगी और वो लक्ष्मी के लोभ में इतना पड़ा रहेगा उस माया के लोभ में कि मरने के बाद वो सांप बन जाएगा और उसी धन के आगे पीछे घूमता रहेगा सांप बनकर। और मैंने वो बूढ़ी माँ जो मेरा भजन करती है, पथिकों की सेवा करती है, उसको उसके घर की गाय को मरने का इसलिए कहा क्योंकि नारद वो बूढ़ी माँ कुछ दिन में मरने वाली है, उसकी उम्र पूरी हो गई, वो मरने वाली है, पर उसके घर में कोई नहीं है। वो दिन रात अपनी बुद्धि में उलझी रहती है कि मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गाय का क्या होगा, मेरी गोमाता का क्या होगा, मैं मर जाऊंगी तो मेरी गाय कौन रखेगा, मेरी गाय को कौन पालेगा, इसको चारा कौन देगा, इसको पानी कौन देगा। इसलिए मैंने एक काम कर दिया कि उसको कह दिया कि तेरी गाय मर जाए, अर्थात इस बूढ़ी माँ ने हमें जल पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें दूध पिलाया, इस बूढ़ी माँ ने हमें आसन दिया, तो फर्ज मेरा है कि ये जब मरे तो इसकी बुद्धि में गाय न रह जाए, नहीं तो मरने के समय पर जो याद रहता है उसी की योनि मिल जाती है, फिर वो उसमें भटकेगी, फिर 84 के चक्कर में पड़ेगी। और अगर वो गाय चली गई और उसकी बुद्धि में वो गाय नहीं रही और जब वो प्राण त्यागेगी तो वो मुझ में समा जाएगी, वैकुंठ आ जाएगी, फिर वो भटकेगी नहीं, फिर वो इधर उधर नहीं जाएगी। अभी हमको लग रहा है कि भगवान ने हमारे साथ बुरा करा, लोग कहते हैं अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, पर याद रखना अच्छे के साथ बुरा इसलिए होता है कि भगवान उसको पकड़कर अपनी मंजिल तक ले जाना चाहता है। बुरा इसलिए हो रहा है कि भगवान उसको संभालना चाहता है, बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उसको हाथ पकड़कर उसकी मंजिल तक पहुंचाना चाहता है।